ये इसके लिए कोई लड़का ढूंढ देना, फौजी चाहिए। दोबारा बोलना जरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मन्नू पहाड़ी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो देख रहे होंगे आज मैं काफ़ी दिनों के बाद अपना ब्लॉग बना रहा हूँ। तो अब ब्लॉग जो है मेरा कंटिन्यू आएगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर लेना। और जिसने भी मेरी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं उसका नोटिफिकेशन ऊपर से आ रहा होगा, तो वहाँ पर जाकर आप क्लिक कर सकते। तो आज हम लोग का एजुकेशन टूर है। तो श्रीनगर से 2 किलोमीटर पहले आंचल डेयरी के नाम से एक हुआ है, तो वहाँ पर हम लोग जा रहे थे एजुकेशनल टूर के लिए। हेलो गाइस, वेलकम गाइस, वेलकम गाइस। डोंट सब्सक्राइब मी, सब नकली कंटेंट बनाता है ये लड़का, सब नकली कंटेंट बनाता है। इसको मेरे को सब्सक्राइब ना करें प्लीज, सब्सक्राइब मत करना। मानसी कुछ बोलेगी? क्यों? हमारी मानसी आप लोग को कैसी लगती है मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में। पिंपल फ्री, थोड़ा सा बस पिंपल्स हैं उसके, बस उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना। बाकी इसका तो है, इसका ऑलरेडी है। हाँ, इसका ऑलरेडी है, इस पर ध्यान मत देना। तो ये रहा आंचल डेयरी का ऑफिस, ये देख रहे होंगे आप, प्रवेश निषेध लिखा है। अभी देखते हैं, मैं ठीक आंचल डेयरी के ठीक बैक साइड में हूँ और यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ आपको। जैसा है तो सामने में हमारे 3 कन्याएँ खड़ी हैं। कन्याओं को बहुत ज़्यादा ठंड लग रखी है तो वो यहाँ पर खड़ी हो रखी हैं। भी आ गए। यहाँ चल रहा है मिल्क प्रोडक्शन का काम। उसमें चलता है, एक तो गर्म का होगा और एक ठंडे का होगा। कोई बात नहीं, इतने से हो जाएगा, इतने से हो जाएगा। तो ये पास्चराइज़र है, ठीक है। इसमें 3 प्लेटें होती हैं, एक में गर्म पानी चलेगा, एक में ठंडा पानी चलेगा और एक में दूध चलेगा। तो पहले दूध जाएगा गर्म हिस्से में, फिर है ना उसके कीटाणु गर्म वाले गर्म में मरेंगे और फिर उसके बाद जाएगा वो ठंडे में। तो जितने अगर गर्म में नहीं, क्योंकि क्या होते हैं कुछ बैक्टीरिया वायरस गर्म में होते हैं और कुछ 2 डिग्री टेम्परेचर या 1 डिग्री आने पे ठंड में ही मर जाते हैं। तो दोनों को पास्चराइजेशन के बाद उसको फिर ठंडे दूध को स्टोर किया जाता है, ठीक है। अभी देखो इस पर 78 आया है, CIP इसकी हो रही है। CIP की फुल फॉर्म क्लीनिंग इन पाइप, है ना। ये देखो अभी 77 डिग्री ही आया है, जैसे ये 85 आएगा तो ये केमिकल निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद ये हमारा बल्क मिल्क कूलर है, ठीक है। इस पर जब 2 डिग्री टेम्परेचर वहाँ से पास्चराइजेशन शुरू हो जाता है, उसके बाद इसको इसमें स्टोर किया जाता है, ठीक है। ये देखो कल का दूध इसमें है, जरा बेटा हाथ मत लगाना इसमें। हाँ, दूध ये बहुत भारी होता है। देखो ये कल का थोड़ा दूध है, ये आज से फिर हमारी सप्लाई बननी शुरू होगी। हाथों नहीं है ना, हाँ। जैसे इसमें स्टोर होगा और इसके बाद क्या होता है कि कुछ, हाँ, ये पैकिंग सैचेट मशीन है। ये सैचेट मशीन इसको बोलते हैं, पैकिंग मशीन, है ना। इसमें क्या है, दूध की पैकिंग की जाती है। 1 लीटर 200 ग्राम, 1 लीटर 200 ग्राम 500 ml, है ना। तो आपको जिस हिसाब से पैक करना हो इस पर वो कर सकते हैं। अभी इसकी धुलाई नहीं हुई है, शुरू की है अभी, 1-2 बजे से ये चालू होता है। इसमें भी अलग अलग क्वालिटी का, जैसे फुल क्रीम हुआ, TM हुआ, DTM हुआ, ये सारा दूध इसमें पैक किया जाता है। पैकेटों का भी कलर आपको मालूम होगा। फुल क्रीम का जो दूध होता है वो हरे रंग का होता है, लाल ये जो है ये आपका स्टैंडर्ड मिल्क का होगा। DTM पीले रंग का होता है, होते ही ना। तो मार्केट में जो दूध जाते हैं अलग अलग, तभी तो लोग पहचानते हैं कि हमें कौन सा दूध चाहिए, है ना। सॉरी। इसके बाद जब पैकिंग यहाँ से शुरू हो जाती है तो ये चला जाता है कोल्ड स्टोरों में। हाँ, कोल्ड स्टोर में। ये देखो अभी इसका जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड है,
है ना। इस पे इसको रखा जाता है। पास्चराइजेशन के बाद 48 घंटे तक, यदि 2 डिग्री टेम्परेचर आपका है मेंटेन, तो आपको 48 घंटे तक दूध आपका ख़राब नहीं होगा, है ना। ये देखो अभी इसकी सफाई चलेगी। ये कल का है, आप देख सकते हैं। ये देखो कोल्ड स्टोर ऐसे होते हैं। अंदर जाएंगे तो ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं। यहाँ से देख लीजिए, ये अभी इसकी होगी, है ना। ये देखो, ठीक है, अभी सफाई होगी, देखो अच्छा है ना। ठंडा, यहाँ ज़्यादा रह नहीं सकते, बहुत ठंडा है यहाँ, है ना। कर दें बस, फिर इसके बाद आ जाए। है गर्मी में भी नहीं रह सकते, हाँ। ये बहुत डाउन चला जाता है 1 डिग्री पे, तो फिर जुकाम लग जाएगा, बाहर नहीं आ सकते फिर। हाँ हाँ हाँ। आप सारे फर्स्ट ईयर के हैं सारे? अच्छा, सारे सेकंड ईयर के। कल बैच फर्स्ट ईयर का आया था? अच्छा, फर्स्ट ईयर के। अच्छा अच्छा, आप सेकंड ईयर के हैं। आओ, आ जाओ। ये अभी लगाना ज़रूरी है। हाँ, अभी इधर बता देता हूँ मैं, सेपरेटा बता देता हूँ, आ जाए। देखिए, ये है सेपरेशन मशीन, सेपरेटा इसको बोलते हैं। आ जाओ, आ गए। हाँ, बाकी शेयर करते जाना, सभी को बताते जाना, है ना, जो कुछ सुन नहीं रहे होंगे। ये देखो सेपरेटा मशीन है, हमने वहाँ पे बता है सेपरेटा, सेपरेशन होता है ना इससे, सेपरेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमें कच्चा दूध दिया जाता है, तो उसको अलग अलग क्वालिटी के बनाने के लिए, जैसे DTM का हुआ 1.5 का, स्टैंडर्ड हुआ 4.5 का, फुल क्रीम हुआ 6%, TM हुआ 3%। तो अगर हमें कच्चा दूध किसी फैट का मिलता है, तो उससे किस क्वालिटी का दूध बनेगा, वो उसके लिए सेपरेशन होता है। DTM बनाना है तो आपका क्रीम निकाला जाता है, फुल क्रीम बनाना है तो वही जो निकली हुई क्रीम है उसको उसमें ऐड किया जाता है, ठीक है। इसी तरह से क्रीम, वो उसकी क्वालिटी अलग अलग बनती है दूध की, है ना। अब मैं इसमें लैब में चलेंगे। इसमें क्या होता है कि दूध की टेस्टिंग की जाती है। मैंने अभी बताया था ना आपको कि जब टेस्ट किया जाता है, प्लेटफॉर्म टेस्ट जब हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद COB के लिए यहाँ पे आता है, ठीक है, ठीक है। COB क्लॉट ऑन बॉइलिंग, मतलब गर्म करने पे फटे ना, ठीक है। अगर COB में भी वो पास हो जाता है तो उसको फिर रखा जाता है, नहीं फिर उसको अलग तोल करके रखा जाता है, ठीक है। उसको फिर गुड मिल्क में नहीं लिया जाता, या तो सावर होगा या तो कर्ड मिल्क होगा, है ना। उसके बाद जब वहाँ COB हुई, उसके बाद फिर उसका तब तोलना शुरू होता है दूध, तब उसकी नाप होती है। अभी ये एक सैंपल लाए हैं हम, ये अभी दिखाया था मैंने बैच को। देखो ये एक सैंपल है, इसको फिर उसके बाद लगाया जाएगा यहाँ पर। इसी बेस पे हमें क्या करना है कि उत्पादक को रेट देना है, जो खरीदने की प्रक्रिया है। तीनों हमारी कंडीशनें हो गई। ऐसी टेस्टिंगें हमारी समितियों में भी होती हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसके अच्छे से मिलाते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जैसे हमने दूध लिया और अगर छोड़ना शुरू कर दिया तो मलाई क्या होती है, ऊपर आ जाती है ना, आ जाती है ना। तो इसलिए इसको अच्छे से मिक्स करना है। अल्ट्रासोनिक स्टेयर में इसलिए इसको डालते हैं ताकि क्या है कि दूध दुहाते समय जैसे बुलबुले बनते हैं ना, झाग बनता है ना, वो ना रहे। क्योंकि लैक्टो स्कैन के लिए सॉलिड मिल्क चाहिए। 1 ml ये दूध लेगा, है ना, तो उसमें झाग ना हो, नहीं तो स्कैनिंग सही से नहीं होती है। ये इसके 3 मोड हैं। अक्सर क्या होता है कि जैसे कोई गाय पालने वाला होता है, वो कहता है कि मेरी गाय पे लग गई, लेकिन अगर गाय पे लग गई तो फिर भैंस वाला बोलता है कि जी मुझे तो, मेरी तो भैंस है। तीनों मोड में कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों रीडिंग एक सी देगा, है ना। इसलिए इन्होंने क्या कर रखा है कि मिक्स मिल्क भी बना रखा है, क्योंकि समितियों में क्या होता है कि दोनों को मिला करके ही लिया जाता है। हमारे पास जो दूध आता है वो भी मिक्स मिल्क में ही आता है ना। तो इससे क्या होता है, देखो इस पर अब हमने ये लगा दिया है डालने के लिए। इस बेस पे हमारा अब उस समिति के लिए रेट बनेगा कि किस रेट पे हम उसको खरीदेंगे, ठीक है। ये देखो इसका टेम्परेचर दिख रहा है, काउंट डाउन इसका शुरू हो गया है। ये पूरा जो है हमारा DPMC यूनिट कहलाता है। देखो ये सारा प्रिंटर है, ठीक है, ये लैक्टो स्कैन है, ये स्टेयर है, ये इसका
हाँ, डाटा प्रोसेसर एंड मिल्क कलेक्शन यूनिट, डाटा प्रोसेसर एंड मिल्क कलेक्शन यूनिट, ठीक है, इसको DPMC भी कहते हैं। देखो अभी हमने ये लगाया है, इसमें ये क्या है, फैट परसेंट, फैट है, ये इसका SNF है, ये इसकी डेंसिटी है, और ये प्रोटीन है, ये लैक्टोज है, और ये वाटर परसेंट है। देखो अभी हमने बताया था ना कि फुल क्रीम के लिए कितना चाहिए, 6% और 9.1% SNF। देखो इसमें SNF कितना है, पूरा है, 9.1 है, सॉलिड नॉट फैट, वसा रहित ठोस, है ना, SNF, सॉलिड नॉट फैट, ठीक है। अभी देखिए इसमें 4.2% फैट कम है ना, ये 6% से कम है। तो जहाँ पे वो सेपरेटा चल रहा था, उसी सेपरेटा से जो क्रीम निकलेगी उसको किसमें, इसमें ऐड करेंगे, है ना। अभी इसमें कितना होगा, 8%, तो 5%, 1.8% इसमें हम क्या करेंगे, वो क्रीम को ऐड करेंगे, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, देखो ये अगर ये मानक जो होते हैं 100 किलो के होते हैं, यदि 100 किलो हमारे पास दूध है, अगर हम इसका फैट ये हमने 4.2 ले लिया है, तो कितना होगा, 4 किलो 200 ग्राम इसमें फैट हमें मिलेगी, ठीक है। और 9.1 के हिसाब से कितना होगा, 9 किलो 100 ग्राम वो SNF, ठीक है। तो इसमें कितना डालना है, 100 किलो में 1 किलो 800 ग्राम, तब हमारा पूरा 6% हो जाएगा। देखो अभी इसका रेट देखो, ये यहाँ पे चला गया है, देखो 4.2 9.1% पे कितना रेट मिलेगा इस उत्पादक को या समिति को, 28 रुपये 75 पैसे, ठीक है। इसमें 4 रुपये अनुदान देगी राज्य सरकार, और सुविधाएं देगी डेयरी, क्या देगी, एक तो पशुआहार देगी अनुदान पे, और दवाइयाँ हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सब सारी सुविधाएं दी जाती हैं, तो इसलिए इनका रेट और बढ़िया हो जाता है, जबकि ये सब लोकल दूधिया नहीं देते हैं, है ना। हो गया, आ जाओ। अब इसके बाद जैसे हमारी यहाँ पे लाए हैं, जैसे यहाँ पे हम आए हैं, उसके बाद हमारा ये केमिकल टेस्ट यहाँ पे शुरू हो जाता है। देखो वहाँ पे हमने किया था, एक और बता देता हूँ मैं आपको। देखो अब तो लैक्टो स्कैन हो गए ना, जितने जितने तरक्की हो रही है उसी हिसाब से काम भी, है ना, उसमें है। लेकिन पहले क्या होता था, किए जाते थे, है ना। तो अभी तो जैसे हमने वहाँ पे टेस्ट किए हैं, तो वहाँ पे कितने टेस्ट आगे थे, देखो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ प्रोटीन, लैक्टोज और वाटर परसेंट बताया ना मैंने, तो कितने हो गए थे, देखो 5-6 टेस्टिंग वहाँ पे एक साथ होगी। लेकिन अगर हमें टेम्परेचर उसका देखना है, टेम्परेचर दिखाया ना उसने पहले, तो देखो ये लैक्टो इससे थर्मामीटर से हमें पहले टेम्परेचर चेक करना होगा, फिर SNF निकालना होगा CLR से, उससे ये लैक्टोमीटर है, लैक्टोमीटर से, तो इसमें बहुत सारा समय लगता था। लेकिन अब नहीं है, अब केवल 33 सेकंड में ही पूरी टेस्टिंगें हो जाती हैं, है ना। पहले मैनुअल होता था। देखो ये बिटारोमीटर है ना, लॉक स्टॉपर की, ये इसकी लॉक स्टॉपर की है। अब इसको मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको। ये बिटारोमीटर है, देखो इस पर रीडिंग बनी हुई है ना, बिटारोमीटर इसको बोलते हैं, ठीक है। इससे फैट टेस्टिंग का पता चलता है, ठीक है। देखिए ये बने हैं ना 0 से 10 तक, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारे फैट टेस्टिंग उसी बेस पे, जैसे 4-5 आया ना, तो इसमें 4.5 ही आएगा, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि 10 ml लेना है हमको सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें पिपेट के माध्यम से हमें 10.75 ml क्या डालना है, दूध। उसके बाद इसमें डालेंगे 1 ml एमाइल अल्कोहल, हाँ ये स्ट्रिप है, ये अभी दिखाएंगे, ठीक है। 1 ml एमाइल वो डाल दिया हमने, एमाइल अल्कोहल। और उसके बाद इसको, ये लॉक स्टॉपर है और ये लॉक स्टॉपर की है, ठीक है। इसको देखो ऐसे करते हैं, है ना, ये हमने लॉक कर दिया। इसको मिक्स करना है, उसके बाद इसको डालना है सेंट्रीफ्यूगल मशीन पे, गर्वर मशीन इसको बोलते हैं। देखो एक ये हाथ वाली, एक पीछे वहाँ होगी, वो उसकी मोटर वाली होगी, है ना, ठीक है। उस पर इसको 3 मिनट तक घुमाया जाता है। तो फिर क्या होता है, देखो एक वो उठा देना आप, हाँ ये उल्टा किया होगा तो, है ना, ये मिक्स हो गया। तो देखिए ये है वो घी %, है ना। तो इस पे जितना भी आएगा रीडिंग आएगी, वो उसको नोट कर लिया जाता है। तो ये तो केवल एक टेस्ट हुआ, इसमें भी कम से कम 10-15 मिनट लग जाते हैं मैनुअल में, ठीक है। उसके बाद SNF पार्ट के लिए फिर हम इसको लैक्टोमीटर लाएंगे, फिर 84 डिग्री पे पानी गर्म करेंगे, फिर लैक्टोमीटर स्टैंड में डालेंगे, तो इसमें भी बहुत समय लगता है। तो एक सैंपल निपटाने के लिए कम से कम 20-25 मिनट चाहिए, और अब क्या है 30 सेकंड में ही काम बन जाता। तो ये चीज़ें होती हैं, वो जो मशीन है सेट, वो इसी से ही होती है ना।
अभी देखो वहाँ पे हम आ गए हैं, उतने टेस्ट हमारे वहाँ पे हो चुके हैं। उसके बाद ये आए एडल्ट्रेशन पे, ठीक है। ये आपका जैसे लोग करते हैं ना अपने मुनाफे के लिए, दूध फटे ना तो उसमें सोडा मिला दिया, अच्छे उसके लिए यूरिया मिला दिया, लेकिन ये सब स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हैं, हानिकारक होते हैं। तो ये सब इनकी टेस्टिंग यहाँ पे होती हैं। अक्सर मिलावट वहाँ पे ज़्यादा होती है जहाँ पे दूध ज़्यादा स्केल में होता है, या जहाँ पे लोग क्या करते हैं कि 100 लीटर, 100 के बाद 200 लीटर बनाने की सोचते हैं, है ना। तो वहाँ पे होता है। यहाँ पे छोटी समितियाँ हैं, गांव से दूध इकट्ठा किया जाता है, केवल अपने इस्तेमाल करने के बाद जितना दूध बचता है वो यहाँ डेयरी को दिया जाता है। इसलिए यहाँ पे मिलावट होने के चांस नहीं है, और पहाड़ों में तो अक्सर नहीं होते हैं। ये देखो, इसके बाद हमारी ये टेस्टिंग किट है, या तो आप केमिकल से कर सकते हैं, केमिकल भी रहते हैं। ये हमारी बड़ी किट है, ठीक है। तो जैसे बाहर से दूध आता है, कोटद्वार से, कई अन्य उससे दुग्ध संघों से, तो उसकी टेस्टिंग है फिर ये केमिकल से की जाती है। हम अपनी समितियों का जो होता है वो लगभग इसी से करते हैं, क्योंकि समितियों में क्या है 2 लीटर 3 लीटर, तो इसमें कोई मिलावट करेगा नहीं, है ना। अगर कभी कंडीशन में आते हैं तो वो फेलवेवर में ही पता चल जाता है उसका, है ना, वैसे आते नहीं हैं। तो ये लिटमस पेपर है, ये आप लोग जानते ही होंगे। इसको टेस्ट करने पे जितना जैसे जैसे इनका कलर आता जाएगा वैसे ही वो पॉजिटिव या नेगेटिव होते जाते हैं, है ना। बाकी कलर आपके ये इधर हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो इस समय इतना ही है। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and